In last lecture we have seen about reproduction. ठीक है, reproduction दो तरह का था, asexual and sexual reproduction. ठीक है, इसके बाद देखे थे कि modes of asexual reproduction देखे थे, कौन कौन से modes हैं. ठीक है, तो modes कौन कौन से हैं, दो देखे थे. असेक्सुअल के मोड्स जो थे बहुत सारे थे. एक फर्स्ट वन वाज फिजन. ठीक है, अब ये फिजन में क्या था, दो तरह का था, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. ठीक है, तो बाइनरी फिजन क्या है, तो बाइनरी फिजन में देखे थे सच टाइप ऑफ फिजन इन विच टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, जिसमें कि दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, उसको हम कहते थे क्या, दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन. ठीक है, तो यहां बाइनरी फिजन में कितने थे, टू daughter cells are produced. ठीक है, अगर दो से ज्यादा होते थे, बहुत सारे, तो if many daughter cells are produced, तो इसको कहते थे मल्टीपल फिजन. ठीक है, तो many daughter cells are produced, तो इसको हम कहते थे मल्टीपल फिजन. ठीक है, तो अब ये मल्टीपल फिजन ये सब कैसे होता है वो देखते हैं. ठीक है, तो बाइनरी फिजन में क्या है, तो बाइनरी फिजन में क्या है कि कोई भी एक सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन वी हैव सीन, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, बहुत सारे के थे. ठीक है, एक को इरेगुलर बाइनरी फिजन बताए थे. ठीक है, इरेगुलर साइटोकाइनेसिस का प्लेन के बेसिस पर. ठीक है, तो इरेगुलर में एग्जांपल हम देखे थे अमीबा. ठीक है, तो अमीबा, फिर देखे थे हम कि अगर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स देखे थे यूग्लिना. ठीक है, इसके बाद ट्राइपैनोसोमा. ठीक है, वॉटिसेला. ठीक है, उसी तरह हम देखे थे कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ऐसे अगर साइटोकाइनेसिस प्लेन होगा ट्रांसवर्स. ठीक है, तो इसमें हम कौन सा देखे थे, इसमें हम देखे थे पैरामीशियम प्रोटोजोआ है. ठीक है, इसके बाद देखे थे प्लेनेरिया. ठीक है, प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिन्थिस. ठीक है, तो प्लैटीहेलमिन्थिस है प्लेनेरिया, फ्री लिविंग. तो फ्लैटवर्म्स एक तरह से कर सकते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म्स. ठीक है, तो वो है. इसके बाद देखे थे ऑब्लिक. ठीक है, तो ये देखे थे नॉक्टिलुसा एंड केराटियम डाइनोफ्लैजिज्म होता है. ठीक है, किसी भी केस में देखेंगे प्लेन जो है ऑफ साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट. ठीक है, और अल्टीमेटली दो सेल बनेंगे. तो यहां पर हम देख रहे हैं एग्जांपल अमीबा में. तो अमीबा में ये क्या है, ये अमीबा देख रहे हैं. तो अमीबा जो देख रहे हैं, तो ये अमीबा में देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो पॉइंटेड ऐसे से बनाया है, दिस इज साइटोप्लाज्म. क्या है ये, साइटोप्लाज्म है. ठीक है, और साइटोप्लाज्म, और ये जो देख रहा है बीच में एक, दिस इज न्यूक्लियस. क्या है, न्यूक्लियस. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, एक अमीबा है. एक से दो कैसे बन रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये इलोंगेट करेगा, ये इलोंगेट कर रहा है इस तरह से. ठीक है, ये इस तरह का इलोंगेशन कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह हम नहीं दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे, ये इस तरह से, ऐसे देखिए न्यूक्लियस इस तरह से प्लेन दिखाएंगे, ऐसे ये इलोंगेट करेगा. ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं एक्चुअली में दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ठीक है, और ये अंदर क्या है, क्रोमोसोम. ठीक है, जो भी है डीएनए वगैरह. अब ये क्या हुआ, इलोंगेट करता है इस तरह, ये देखिए ऐसे इलोंगेट कर रहा है. तो ये न्यूक्लियस है, इलोंगेट ऐसे देखिए ये कर रहा है इस तरह से, इलोंगेट ऐसे. और फिर क्या होगा, फिर देखेंगे ये क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया. तो कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो दो बन गया. अब ये क्या हुआ, इधर से प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे क्लीवेज हो रहा है. तो क्लीवेज हुआ, फरो आया, तो ये क्या होगा, दो डिफरेंट में बांट दिया. इसका न्यूक्लियस एक हो गया, दूसरे का न्यूक्लियस एक हो गया. ठीक है, इसमें एक और स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अमीबा. तो इसमें ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए है. सिंस इट इज प्रेजेंट इनसाइड वाटर ना, तो एक्सेस वाटर हो जाएगा एक्युमुलेट, तो क्या होता है, ये एक्युमुलेट हो जाता है. तो एक तरह से देखेंगे इसको भर गया तो बाद में बाहर निकाल देता है. तो इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ एक्सेस वाटर. तो इसमें देखिए एक है, इसमें भी है ये वाला ऑस्मो, यहाँ एक दिखा रहे हैं. इसके बाद क्या हुआ, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एक से दो हो जा रहा है. तो हर एक में देख रहे हैं आ गया. तो बिफोर इट सारे डुप्लीकेट कर जाते हैं. और फाइनली कितने डॉटर सेल्स बन गए, 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो ये हो गया दिस बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन कैसे डिफाइन करेंगे, इन दिस
cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. ठीक है. नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन. तो मल्टीपल फिजन हम बताए थे मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, और इसमें हमने एग्जांपल देखे थे पर्टिकुलरली कौन कौन सा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म में होता है, उसको कहते थे दैट इज मोनोसिस्टिस. ठीक है, यहां देखते हैं इसमें क्या होता है. तो ये देख रहे हैं प्लाज्मोडियम है ऊपर, क्या है, दिस इज स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ऊपर वाला. प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन कैसे हो रहा है, ये वाला मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. और नीचे देखेंगे मल्टीपल फिजन इन, ठीक है, ये भी मल्टीपल फिजन देख रहे हैं. ये कहां पर देख रहे हैं, मल्टीपल फिजन इन अमीबा. ठीक है, दोनों जगह. और ये जो प्लाज्मोडियम में जैसा होता है उसी तरह मोनोसिस्टिस में होता है. ठीक है, तो देखते हैं. प्लाज्मोडियम है तो प्लाज्मोडियम में ये देख रहा है दिस इज न्यूक्लियस, और ये रेड कलर से बनाया हुआ दिस इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब क्या होगा इसमें, कैसे मल्टीपल फिजन, इसमें फॉलो उस तरह का नहीं हो रहा है. इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी न्यूक्लियस. और माइटोसिस से ये न्यूक्लियस जो था, ये न्यूक्लियस था, ये लिखिए ये न्यूक्लियस था, ये डिवाइड किया, और डिवाइड करके क्या बन गया, ये देखिए बहुत सारा, इट फॉर्म्स मेनी डॉटर न्यूक्लियाई, बहुत सारा डॉटर न्यूक्लियाई बन गया. ये ब्लैक से लिखा हुआ है. ठीक है, और इसमें ये जो देख रहे हैं रेड से, दैट इज साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है. ठीक है, तो ये देखिए बीच में साइटोप्लाज्म. ये तो सबसे पहले क्या होगा कि बहुत सारा डॉटर न्यूक्लियाई बन गया. न्यूक्लियस एक था, ये डिवाइड करके बहुत सारा न्यूक्लियस बना दिया. ठीक है, अगले स्टेप में क्या देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस जो बनाया है बहुत सारा, अब ईच न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियस है अपने चारों तरफ क्या सराउंड करेगा, साइटोप्लाज्म को. तो जो भी साइटोप्लाज्म है, हम देखे थे, जो भी साइटोप्लाज्म है अपने चारों तरफ सब क्या करेगा, न्यूक्लियस कलेक्ट करेगा. ठीक है, और क्या बना देगा, इस तरह का एक स्पोर्स की तरह बन गया. तो एक प्लाज्मोडियम के अंदर क्या हो गया, बहुत सारे स्पोर्स जैसे स्ट्रक्चर बन गए. ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स जैसा बन गया. अब ये वॉल क्या हो गया, ये वॉल ये रप्चर करेगा. ठीक है, ये क्या हुआ, रप्चर्ड वॉल. वॉल क्या होगा, रप्चर करेगा. जितने भी है सब स्पोर्स के फॉर्म में है ना. ठीक है, ये स्पोर्स के फॉर्म में है, और ये सब रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होंगे. एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज जो है ना, दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पोर्स इज नोन एज स्पोरुलेशन. क्या कहेंगे इसको, स्पोरुलेशन. SPORULATI. स्पोरुलेशन हो जाएगा, सारे स्पोर्स निकलेंगे बाहर, और वही बाद में स्पोर्स क्या हो गए, वो जर्मिनेट करके फिर से क्या बन जाएंगे, बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन गए. ठीक है, इस तरह. उसी तरह तो यहां पे याद रखना है कि न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी न्यूक्लियाई. ऑल न्यूक्लियस सराउंड्स अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड इटसेल्फ एंड फॉर्म्स स्पोर्स. बहुत सारा बन गया, मल्टीपल फिजन. ठीक है, अमीबा में क्या देखेंगे, अमीबा, तो अमीबा में देख रहे हैं कि ये अमीबा है. ठीक है, अमीबा में क्या है, ये अनफेवरेबल कंडीशन हुआ. क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है. ठीक है, सपोज करिए पानी सूख गया, खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, इस तरह एडवर्स कंडीशन है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हीट है. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या होगा. ठीक है, ये देखेंगे कि ये स्यूडोपोडिया अपना लूज करेगा, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन है ना. ठीक है, तो ये क्या होगा, लूजेस स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया को ये क्या करेगा, इट विल लूज इट्स स्यूडोपोडिया. ठीक है, तो देखेंगे लूजेस स्यूडोपोडिया. ठीक है, और स्यूडोपोडिया खत्म हो गया, और इसके चारों तरफ कितने लेयर का सिस्ट वॉल देख रहे बन जाता है, दैट इज 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड इट. ठीक है, इसके चारों तरफ 3 लेयर का सिस्ट वॉल बन जाता है. और दिस प्रोसेस यूजेस स्यूडोपोडिया प्लस सिस्ट बन रहा है 3 लेयर का ना, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एनसिस्टेशन. क्या कहते हैं इसको, एनसिस्टेशन. तो हम कह सकते हैं इसमें अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में इट विल लूज इट्स स्यूडोपोडिया प्लस इट विल फॉर्म अ 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल दैट इज नोन एज एनसिस्टेशन. ठीक है, 3 लेयर्ड का बन गया. अब 3 लेयर्ड का बनने के बाद क्या हुआ, ये बन गया. ठीक है, अब ये क्या हुआ, अंदर न्यूक्लियस है, उसी तरह ये क्या है, साइटोप्लाज्म है. ठीक है, अब ये जैसे फेवरेबल कंडीशन आया, ठीक है, इसी तरह पड़ा रहेगा सिस्ट. तो सिस्ट एक तरह से क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है एडवर्स कंडीशन से.
ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आया, ठीक है, तो यहां पर हमें लिख दे रहे हैं कौन सा कंडीशन, फेवरेबल, ठीक है। जैसे ही क्या आया, फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आया, आप कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ये देखिए न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बना दिया, जिस तरह डॉटर न्यूक्लियस यहां बनाया था उसी तरह बहुत सारा डॉटर न्यूक्लियाई बना दिया, बहुत सारा, ठीक है। और सेम उसी तरह ये डॉटर न्यूक्ली, ईच डॉटर न्यूक्ली विल बी सराउंडेड बाय अ बिट ऑफ, इट गैदर्स, ठीक है, अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड इट एंड फॉर्म्स अ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, बना देगा। तो इसको, ये जो स्पोर जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे क्या, स्यूडोपोडियो स्पोर्स। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया स्पोर्स, ठीक है। और अमीबियन भी कर सकते हैं, चाहे ये स्यूडोपोडियल स्पोर्स। और आप ऐसे कहिएगा तो ये जो स्पोर्स बना दिया ना, इसको कहते हैं स्यूडोपोडियो स्पोर्स। कौन सा स्पोर्स कहेंगे इसको, स्यूडोपोडियो। तो इट विल फॉर्म मेनी स्यूडोपोडियो स्पोर्स बना दिया है, ठीक है। और ये स्यूडोपोडिया स्पोर्स क्या होगा, जैसे ही अब फिर उसी तरह ये लास्ट में क्या होगा, अंदर क्या है, ये अंदर 3 लेयर है ना, तीनों सिस्ट ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिखाया, मतलब टूट रहा है। तो ये रप्चर्ड सिस्ट वॉल अब क्या होगा, ये रप्चर होगा। तो रप्चर होगा तो क्या होगा, जो भी जितने भी स्यूडोपोडियल स्पोर्स है बाहर निकलेंगे और छोटे छोटे अमीबा जैसा बन गया ना, तो इसको हम कहेंगे, इन सबको कहते हैं अमीबियोल। और जर्मिनेट करके क्या बना देगा, अमीबोल्स, AMOEBULES, अमीब्यूल्स, ठीक है, ये बना देगा, ठीक है। ये बन गया छोटे छोटे। तो एक तरह से क्या है, व्हाट इज मल्टीपल फ्यूजन, तो मल्टीपल फ्यूजन आपको क्या करना है, न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स, ठीक है, देखेगा ना, न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म मेनी डॉटर न्यूक्ली बाय व्हिच प्रोसेस, अमाइटोसिस, टू प्रोड्यूस मेनी न्यूक्ली, बहुत सारा न्यूक्ली बना दिया। अमाइटोसिस किया, क्या बनाया, मेनी न्यूक्ली, ठीक है। और विदाउट इन्वॉल्विंग एनी, इसमें कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है उस तरह, कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है बहुत सारा, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। लेटर ईच न्यूक्लियस गैदर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड इटसेल्फ एंड मदर इंडिविजुअल स्प्लिट्स इनटू मेनी टीनी डॉटर सेल्स, छोटे छोटे सेल्स में टूट जा रहा है। तो दोनों के केस में वही हो रहा है, लेकिन याद रखना इनके मल्टीपल फ्यूजन में सिर्फ स्पोरेलेशन है, स्पोर यहां भी बन रहा है, ठीक है, स्पोरेलेशन। यहां पर क्या होगा, इसके मल्टीपल फ्यूजन में प्लाज्मोडियम में स्पोरेलेशन हो रहा है, लेकिन इनके मल्टीपल फ्यूजन में क्या है, एनसिस्टेशन भी हो रहा है, ठीक है। और प्लस यहां पर क्या हो रहा है, स्पोर्स बन रहा है ना, तो यहां स्पोरुलेशन भी हो रहा है। तो कहने का मतलब है यहां पर हम कह सकते हैं कि इन अमीबा स्पोरुलेशन तो होता ही होता है, इसमें स्पोरुलेशन तो होता ही होता है, यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स बन रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एनसिस्टेशन, सिस्ट भी बन रहे हैं बस एडिशनल, ठीक है। और ये सिस्ट क्या है, एडवर्स कंडीशन से बचाने के लिए, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, फ्रेगमेंटेशन हमेशा मल्टीसेलुलर फिलामेंटस थैलस में होगा, ठीक है। जितने भी जैसे एल्गी फंजाई वगैरह बताए थे कुछ उनमें, तो स्पाइरो वगैरह बताए थे, क्लाइमेडोमोनास, स्पाइरो वगैरह, यूलथ्रिक्स, इन सब में बताए थे। तो वहां पर क्या हुआ, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस जो होते हैं ना फॉर्म, उनमें पाया जाएगा ये। तो वो क्या हो गया, टूट गया, splits, breaks into many celled fragments and each fragments gives rise to new individuals, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बडिंग मेनली क्या होगा, बडिंग में क्या होता है, जैसे कि हाइड्रा में बताए थे बडिंग होगा। तो 2 तरह का बडिंग बताए थे, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। तो एक्सोजीनस मतलब क्या हुआ, बाहर बड बन रहा है, और एंडो मतलब अंदर बन रहा है बड, जिसको गेम्यूल्स करते थे, ठीक है। तो एक्सोजीनस बडिंग जैसे होता है हाइड्रा में बताएं। तो हाइड्रा में क्या है, इस तरह है, ये माउथ है इसका, दिस इज टेंटिकल्स, ये इसका क्या है, टेंटिकल्स कहते हैं, TNTACLES। ये क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म जो है ना, ये बडिंग कर एक इस छोटा सा स्ट्रक्चर इसमें बनता है इस तरह का, इसको कहते हैं बड, ठीक है। लेटर ऑन ये बड क्या होता है, इसमें छोटे छोटे बड बन गया और ये रूडिमेंट्री टेंटिकल्स बनने लगते हैं छोटे छोटे। बाद में यही टूट कर क्या हो गया, ये ऐसे अटैच्ड है, ये बाद में ये टूट जाएंगे
ये ब्रेक कर देंगे और ये फुली फॉर्म्ड बड नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, बताए थे कहां पर होगा, हाइड्रा में। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल्स बताए थे, ओबिलिया सिलेंट्रेट है, लेकिन ओबिलिया में भी इसी तरह बनता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, टूट के गिरता नहीं है। तो क्या होगा, यहां बना, फिर यहां बना, इसके ऊपर बना, इसके ऊपर, तो क्या होगा ओबिलिया में, दिस फुली फॉर्म्ड बड separates। ठीक है, बट इन ओबिलिया द बड रिमेन्स अटैच्ड टू द मदर सेल। तो ये क्या बन जाएगा, एक ब्रांचेस बना देता है। ठीक है, देखिए बड़ी, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज, याद रखना है साइटोप्लाज्मिक, इसमें तो बहुत सारा है ना साइटोप्लाज्म, और इसमें थोड़ा कम है ना, तो याद रखेंगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज क्या होगा, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, एंड स्मॉल बर्ड्स। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज, याद रखना है कैसा होगा, इसमें ये अनइक्वल है, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज अनइक्वल, और इसमें बर्ड कैसा होता है, स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और इसमें स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट आर इनिशियली अटैच्ड होते हैं, इनिशियली अटैच टू पेरेंट सेल, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, लेटर ऑन डीअटैचेस और सेपरेट्स। ठीक है, तो ये लेटर ऑन क्या हो रहा है, ये बाद में सेपरेट होता है एंड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, नए प्लांट में क्या होता है, ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये है, लेकिन ओबिलिया में बताए थे क्या होता है, दे डू नॉट सेपरेट। ठीक है, तो ये आपको डायग्रामेटिकली फॉर्म है, तो ये हो गया। इसके बाद एक बताए थे कौन सा, रिजेनरेशन प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, इसको रीड कीजिएगा, ये रिजेनरेशन, रीजेनरेशन। ठीक है, तो रिजेनरेशन में प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, तो प्लेनेरिया में कैसा होता है, यहां देखिए, प्लेनेरिया देखेंगे तो एक्चुअली में ये इस तरह का होता है ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये लीजिए, आंख बना दिए, लगेगा थोड़ा सा इस तरफ बना दिए। ठीक है, अब क्या है, इसमें देखेंगे बताए थे एक और बाइनरी फिजन भी होता है, इसमें कौन सा, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि इसको काट दिए हम ऐसे ऐसे, इसको कट कर दिए ऐसे। ठीक है, इस तरह कट कर रहे हैं, तो इस तरह कटेंगे तो कट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये देखिए, तो इस तरह होगा, एक ये पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, इस तरह हुआ ये वाला, और एक तीसरा पार्ट नीचे वाला भी तो बनेगा, ये लीजिए ऐसे, ये ना। ठीक है, तो देखते क्या है इसमें, ये क्या होता है, ये नीचे की ओर रिजेनरेट करता है ऐसे, तो ये पूरा का पूरा पार्ट ये बना लेगा। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, तो ये देखिए, ये रिजेनरेट करके क्या बना लिया, फिर से ऊपर भी बना लिया और नीचे भी बना लिया। ठीक है, उसी तरह ये देखिए ऊपर बना लेता है, तो ये क्या होगा, ये इस तरह। ठीक है, तो ये देखिए रिजेनरेट करके क्या होगा, पूरा का ईच पार्ट इज रिजेनरेटेड टू फॉर्म ऑल पार्ट। इसको करते हैं कोई भी पोल, ऊपर करो नीचे करो, कहीं भी रिजेनरेट कर दे रहा है ना, तो इसमें हम एक तरह से कह सकते हैं रिजेनरेशन कहां पर है, ये प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया क्या है, इट इज अ फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन्थस। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको कहते हैं पोलैरिटी रिजेनरेशन कर सकते हैं, कैसा, पोलैरिटी रिजेनरेशन। ठीक है, रिजेनरेशन में भी कौन सा, रीजेनरेशन, कि किसी भी पोल में कहीं कहीं ग्रो कर सकता है, इधर भी सब का सब 3 बन गए, तो जितने पार्ट में करेंगे उतने पार्ट क्या हो जाएगा, सब बना देगा। ठीक है, तो रिजेनरेशन देखें।